हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। ठीक है, द टॉपिक इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इट्स माय न्यू चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आज का भी वीडियो आपको मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसे हम सबको पता ही है कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो जितने भी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनमें हम यही बताएंगे कि कौन से अल्फाबेट्स के साथ किस आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, तो पहले 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें से जो 5 लेटर्स हैं दैट इज A, E, I, O, U। ठीक है, देयर आर 5 alphabets which I have written on the board: A, E, I, O, U. These alphabets are called vowels. ठीक है, and the remaining alphabets जो बाकी बच गए हैं B to Z, these are called consonants. Clear? 5 vowels and 21 consonants. ठीक है, तो टोटल हो गए 26। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने हैं? अ एंड द। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश: अ, एंड द। These 2 articles, a and these are called indefinite or non-specific articles. ठीक है, these are called indefinite or non-specific articles, and the remaining this article is called definite or specific article. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, वाई दीज आर्टिकल्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड वाई दिस आर्टिकल इज कॉल्ड डेफिनिट और स्पेसिफिक आर्टिकल। ठीक है, तो इसका आंसर है कि द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। वाई? बिकॉज दिस आर्टिकल इज यूज्ड फॉर सम पर्टिकुलर थिंग। जब हम पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लगाएंगे द आर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम किसी कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, तब हम इन दोनों आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं अ की। ठीक है, जो अ है इधर हम लिख ही देते हैं अ एंड। कॉमन चीज दोनों के बारे में क्या है कि बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। दोनों आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं, सिंगुलर एंड कॉमन नाउन्स। और एंड दोनों को हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हुई दोनों के बारे में एक कॉमन चीज। तो जो अ है वो हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ। ये जितने भी लेटर्स मैंने लिखे B to Z, इनके साथ हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं? कॉन्सोनेंट्स का। और ये जो वॉवल्स हैं इनके साथ हम लगाते हैं एंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, अ बॉय। इसकी एग्जाम्पल एन एप्पल एंड एग। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये इससे तो क्लियर हो गया कि ये जो आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ हम यूज करते हैं और एन आर्टिकल हम यूज करते हैं वॉवल्स के साथ। ठीक है, तो लेकिन आपने ये भी देखा होगा
जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन एंड MLA। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, H इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, M इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या आना चाहिए, अ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अ, लेकिन मैंने कौन सा आर्टिकल यूज किया है, एम। वर्ड, क्यों, हमें उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को देखना है। whether the word which is for which we have used the article am, it is producing the sound of it is producing the sound of vowel। अगर जो वर्ड हमने लिखा है जिसके साथ हमने एन आर्टिकल का यूज किया है, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ वोवल, देन वी हैव टू यूज एन आर्टिकल इंस्टेड ऑफ अ। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्ट, जब हम ऑनेस्ट वर्ड बोल रहे हैं, एच इज साइलेंट, दिस वर्ड इज नॉट प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ एच, इट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ वोवल ओ। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, एम। अगेन MLA, एम। ठीक है, जब हम एम वर्ड एम लेटर बोलते हैं तो एम की आवाज आ रही है, तो म की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इसलिए हमने इनके साथ कौन से आर्टिकल का यूज किया है, एम। ठीक है, इसका मतलब कि जनरल रूल ये है कि जो अ आर्टिकल है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ हम लगाते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि हम अ आर्टिकल के साथ कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनमें हम जो वर्ड्स वोवल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ हम अ लगाने के बजाय एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वोवल्स की। वोवल्स का ये है कि इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, तो दूसरा है, जैसे हमने लिखा है अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अ यूरोपियन। ठीक है, यहाँ पे यू और ए, दीज आर वोवल्स, दीज आर वोवल्स। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली वोवल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ भी ये जो दोनों वर्ड्स हैं, बेशक ये दोनों मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमने इनके साथ एन आर्टिकल लगाने के बजाय अ आर्टिकल का यूज किया है। व्हाई? बिकॉज इफ द वर्ड्स आर प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ यू और वो, ठीक है, अगर जो वर्ड्स वो अपनी प्रोनाउंसिएशन में यू और व के साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें वहां पे अ आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। अब ये तो एग्जाम्पल्स होगी, यू यूनिवर्सिटी, दिस वर्ड इज प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ यू, यूरोपियन, अगेन देयर इज द साउंड ऑफ यू। तो वो तो जैसे 1 रुपी, ठीक है, तो यहाँ पे ओ क्या है, वोवल है, लेकिन इसके लिए हमने 1 रुपी नोट, ठीक है, तो इसके लिए हमने ओ प्रोड्यूस कर रहा है, इसके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वन वर्ड जो है वो वर्ड की साउंड प्रोड्यूस करे, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया है, ए आर्टिकल। ठीक है, तो ये तो हुआ आर्टिकल्स ए और एन के बारे में आज का चैप्टर। अब हमारा बचा है थर्ड आर्टिकल, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल द, इसको हम स्पेसिफिक आर्टिकल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो अगले चैप्टर में हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड थैंक यू।